साथियों, मैं शरण नेमा आपके साथ डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेकर जुड़ती हूँ, जिसमें आपका राज्य व्यवस्था पढ़ाती हूँ मैं आपको एम लक्ष्मीकांत से। तो आपका जो चैप्टर चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मूल अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है राज्य व्यवस्था का, क्योंकि मूल अधिकार आम लोगों के जीवन का भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि मूल अधिकार में कौन कौन से मूल अधिकार मिले हुए हैं और किस अनुच्छेद के अनुसार मिले हुए हैं। तो याद रखना, भारतीय संविधान का जैसा कि मैंने आपको कहा था मूल अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो 14 से 15 तक लेके, जैसे कि 14 से 35 तक मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 14 से लेकर 18 तक आपका समानता का अधिकार। उसके बाद आपको मैंने बताया था 19, 20, 21, 22 आपका हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आपको बताया था मैं 23, 24 कल आपको पढ़ाया था, जैसा कि कल की लास्ट क्लास में, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आपका जो अगला चैप्टर हो जाएगा वो आपका अगला पॉइंट है, यानी कि मूल अधिकार आपको डालना है यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पहले आप डाल लेना प्लीज, यहाँ पे डाल देना अलग पॉइंट के तौर पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपको डाला कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें याद रखना, इसके 4 पॉइंट दिए हुए, 4 अनुच्छेद में इसका क्लियर किया गया 25, 26, 27 और 28। 4 के अंदर धर्म की स्वतंत्रता को क्लियर किया गया। किस प्रकार किया गया आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। प्लीज आप समझते रहना, कॉपी में नोट के तौर पे लिखते रहना, जैसे कि मैं आपको बताते चलूं। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले कि फर्स्ट पॉइंट यानी कि कौन सा दिया हुआ है, तो धर्म की स्वतंत्रता के अंदर सबसे पहले आपको जानना है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत दी गई है, कौन सा आर्टिकल किस प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। करने की स्वतंत्रता देता है। इसके प्रभाव में पॉइंट टू पॉइंट आपको जैसे कि पता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अंतःकरण, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता किस प्रकार है। फिर उसके बाद आपको बताया धर्म को आबाद मानने की स्वतंत्रता किस प्रकार है, प्रचार करने की किस प्रकार है। इसको पॉइंट टू पॉइंट समझ से चलेगी। तो सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पे, यहाँ रखना आचरण और लिख लेना अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने और प्रचार करने व आचरण, ठीक है ना, करने व आचरण, यहाँ पे लिख लेना आचरण की स्वतंत्रता देता है। इसके प्रभाव में फर्स्ट पॉइंट आपको डालना, फर्स्ट पॉइंट के तौर पे प्लीज नोट जरूर लिखते चलना, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को धर्म को, याद रखना कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये सिर्फ भारतीय के लिए या गैर नागरिक और नागरिकों के लिए, सभी के लिए याद रखना, अपने धार्मिक, सभी किसी व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास, याद रखना अपना धार्मिक विश्वास या आस्था, ठीक है ना, या उसके रूपों के साथ, याद रखना रूपों के साथ अपने ढंग से संबंध बनाने की स्वतंत्रता है, उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो याद रखना मानने की स्वतंत्रता। मानने की स्वतंत्रता किस प्रकार हो जाती है, आपको लिखना मानने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, याद रखना अपने धार्मिक विश्वासों व आस्था को सार्वजनिक व आबाद ढंग से घोषणा करने का अधिकार है।
शायद एक बार यहाँ पे देख लेते कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो अगले पेज पे क्लियर करने की नहीं दिख पा रहा होगा, सॉरी यहाँ तक ही दिख पा रहा है। तो यहीं तक अगर हम चर्चा कर लेते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हम समझने वाले कि अंतःकरण। तो याद रखना, अंतःकरण और धर्म की पहले आपको बता दें कि हम पढ़ने वाले हैं आज आपका धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख करते तो 25 से लेकर 28 यानी कि 25, 26, 27, 28 जो धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख करता है संविधान के अंदर मूल अधिकारों में। तो बात करने वाले थे हम अंतःकरण की, धर्म को आबाद रूप से मानने या आपका आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 के अंदर। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण याद रखना, नागरिकों या गैर नागरिक सभी के लिए उपलब्ध है ये अधिकार याद रखना, ठीक है ना। तो याद रखना कि धर्म को आबाद रूप से मानने और प्रचार करने की या आचरण करने का प्रभाव दिया गया। इसके प्रभाव में बात करते फर्स्ट पॉइंट आपको डालना है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किस प्रकार है। तो किसी व्यक्ति को अपने भगवान लिख लेना पे, अपने भगवान या उनके रूपों, अपने भगवान लिख लेना, प्रभु लिख लेना, ईश्वर लिख लेना, भगवान व उनके रूपों, उसके रूप के, ठीक है। ये तो ठीक लिखा मैंने कि किसी व्यक्ति को अपने भगवान और उसके रूपों को अपने ढंग से उनके साथ संबंध बनाने का अधिकार है कि वो चाहे तो किसी भगवान को अपने तरीके से मान सकता है। हाँ मैं तो कृष्ण का रूप विष्णु को मानता हूँ, विष्णु का रूप कृष्ण को मानता हूँ, तो अपने भगवान को उनके रूपों को अपने ढंग से संबंध बनाने का अधिकार है, अंतःकरण का अधिकार हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो मानने का अधिकार। मानने का अधिकार किस प्रकार है कि अपने धार्मिक व आस्था को सार्वजनिक व आबाद ढंग से, कि हम सार्वजनिक तौर पे सभी के सामने यह घोषणा कर सकते हैं कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम इस धर्म को मानते हैं, फिर इस भगवान को मानते हैं, इस भगवान में आस्था रखते हैं कि विष्णु को मानते हैं, शिव को मानते हैं। तो अपने तरीके से आबाद ढंग से अपने स्वतंत्रता है आबाद करने की कि हमें मैं इसको मानता हूँ, घोषणा करने का अधिकार है, तो मानने का अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर आपको यहीं तक दिख पा रहा है, यहाँ पे क्लियर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना है इससे आगे आचरण। आचरण क्या हो जाता है, आचरण के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे थर्ड पॉइंट है, शायद मैंने आपको सेकंड तो समझा दिया था। तो आचरण का अधिकार किस प्रकार है, धार्मिक आस्था, पूजा समारोह या आपका धार्मिक आस्था, पूजा समारोह या आपका ये लिख लेना समारोह आदि आचरण का अधिकार है। आचरण यानी कि आप किसी प्रकार से यहाँ पे धार्मिक आस्था रख सकते हो, पूजा कर सकते हो, मंदिर में जाके किसी मंदिर में जाके पूजा करते हो तो आपको आचरण दिया गया है या धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। आचरण करने का अधिकार, करने का अधिकार। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रचार करने का अधिकार। तो प्रचार करने का अधिकार किस प्रकार है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। अगले पॉइंट लिखना फोर्थ पॉइंट के अंदर प्रसार और प्रचार करने का अधिकार, प्रसार का अधिकार। याद रखना किसी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार व धर्म के बारे में बताने का अधिकार है। लेकिन किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते। याद रखना किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते, ये आपको प्रतिबंधित किया गया, ठीक है ना, नहीं करा सकती है अनुच्छेद 25 के द्वारा उल्लेखित नहीं है कि आपको
को भी हाँ भी हमें धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, तो हम किसी से कह सकते हैं हाँ भी हमारा धर्म इतना अच्छा, आप जबरदस्ती करते हैं किसी के साथ कि आप हमारे धर्म में मिल जाइए, तो इस प्रकार का कोई आवाज नहीं, किसी प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 25 के अंदर नहीं देगा, बल्कि इसको अंतःकरण के द्वारा अतिक्रमण माना गया, यानी कि गलत होगा। ठीक है ना, एक बार फिर से आपको बोल के बताया, जैसा कि मैंने कहा था पूरा। सबसे पहले मैं आपको बताती कि अतिक्रमण, अतिक्रमण क्या होता है कि किसी व्यक्ति को भगवान व उसके रूपों को अपने ढंग से अपने साथ संबंध मानने का अधिकार है, चाहे वो अपने भगवान को किसी भी रूप में मान सकता है, किसी भी तरह से मान सकता है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि मानने का अधिकार, तो मानने का अधिकार किस प्रकार हो जाता है कि हाँ भी हमें अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को मानने का अधिकार है, हम किसी प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक तौर पर हम घोषणा कर सकते हैं हाँ भी मैंने इस धर्म को अपनाया हुआ है। ठीक है ना, अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आचरण, आचरण का अधिकार किस प्रकार है कि धार्मिक आस्था, पूजा या आपका धर्म समारोह जो होते हैं उनमें आचरण करने का अधिकार, हम कहीं भी जाके किसी मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई सा मंदिर हो, किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा, हाँ भी ये अलग है इसको रोक सकते हैं, ये अलग है उसको रोक सकते हैं, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है अनुच्छेद 25 के अंदर। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, तो प्रचार करने की, ये थोड़ा अलग तरीके से आपको समझना है। प्रसार का अधिकार, आपको प्रसार का अधिकार दिया कि आप अपने धर्म के बारे में किसी के साथ प्रचार कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं हाँ भी मेरे धर्म इस प्रकार है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि किसी के साथ जबरन धर्मांतरण किया जाए, किसी से कहा जाए कि आपको जबरदस्ती करके उसका धर्मांतरण करा जाए, तो ये अतिक्रमण माना जाएगा, बल्कि अनुच्छेद 25 के अंदर ऐसा कोई उल्लेख नहीं दिया कि किसी के साथ जबरन किया जाए, तो ये गलत होगा, याद रखना संविधान के अंदर। तो इसी के बारे में आपको ये चर्चा करनी थी, यहाँ तक आपने समझ लिया। थोड़ा मैं आपको बोल के बताई थी, जैसा कि मैंने कहा था ये आपको हो जाता है अनुच्छेद 25 के अंदर। अनुच्छेद 25 के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये नागरिक व गैर नागरिक सभी के लिए प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 25 का धर्मांक का, जैसे कि मैंने आपको बताया था। वहीं अगर हम चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक स्वतंत्रता का ही नहीं, धार्मिक विश्वास का ही नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था का भी प्रावधान देता है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि धार्मिक आचरण का आपका प्रसार का अधिकार देता है। ठीक है, ये भी आपको समझना है कि धार्मिक विश्वास का ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण का भी अधिकार देता है अनुच्छेद 25। ठीक है ना, नागरिक व गैर नागरिक दोनों के लिए प्रावधान दिया हुआ है। और साथ ही मैं आपको एक और बता दूं कि राज्य के द्वारा किस प्रकार का प्रावधान रखा गया है, ये और आप पॉइंट के तौर पर लिख लेना, यहीं पे लिख लेना आप अनुच्छेद 25 के द्वारा। ये आपको अनुच्छेद 25 के अंदर लिखना है, याद रखना, अलग से नहीं है। अनुच्छेद 25 के अंदर अनुच्छेद 26 आपका लग जाएगा, वो आपको अलग में पढ़ा दूंगी। तो राज्य को इस बात की अनुमति है, राज्य को इस बात की अनुमति है। फर्स्ट पॉइंट आपको डालना, फर्स्ट पॉइंट किस प्रकार डालना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि राज्य किसी वित्तीय आर्थिक व आपका याद रखना है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वित्तीय आर्थिक व्यवस्था, किसी वित्तीय आर्थिक सार्वजनिक व्यवस्था याद रखना है, सार्वजनिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपने ढंग से, राजनीतिक व्यवस्थाओं में धार्मिक का याद रखना आपको, मैंने जैसा कि कहा था कि राजनीतिक व अन्य लौकिक व्यवस्थाओं का आचरण कर सकता है। ठीक है ना, अलौकिक आचरणों का विनिमयन व निरोधन कर सकता है। ठीक है ना, कर सकता है, मैं आपको बोल के बता दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला निर्बंधन कर सकता है। ठीक है, निर्बंधन। आगे का हम चर्चा करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर। तो सेकंड पॉइंट किस प्रकार है कि राज्य को यह भी अनुमति है कि वो हिंदू धर्म का जो आपका संगठन होगा उसमें सभी हिंदुओं को शामिल किया जाएगा, ना कि ऐसा है कि आपका ये अलग कास्ट है, ये अलग कास्ट है, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। ये भी आपको समझना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर राज्य को यह अनुमति है कि सार्वजनिक कल्याण के लिए हिंदुओं की संस्थाएं जो बनाई गई हैं उनमें
जाने की स्वतंत्रता 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 है। अब आपको मैं बता दूं किस प्रकार है। जैसे कि ऐसा होता है कि हाँ भी ये मंदिर बना हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भी नहीं है तो सिर्फ अलग कास्ट का, यानी कि आपका ऊंची कास्ट का या आपका नीची कास्ट का, ऐसा कोई प्रावधान नहीं देगा अनुच्छेद 25 के अंदर, बल्कि रोका गया है जो भी किसी भी हिंदू धर्म का यानी कि कल्याण का सार्वजनिक स्थान बनाएगा, मंदिर कह सकते हैं, धर्मशाला कह सकते हैं, तो उनमें सभी को अवैध रूप से जाने का अधिकार है। ये नहीं कि किसी को आप हिंदी अनुवाद के किसी भी व्यक्ति को वहां पे जाने से रोक सकते हो, तो इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है ना। सभी को जाने का अधिकार होगा। तो फिर से आपको बता दूं कि राज्य को यह अनुमति कि राज्य किसी भी वित्तीय, आर्थिक व सार्वजनिक व्यवस्थाएं और राजनीतिक अन्य लौकिक आचरणों का विनिमय और निवेदन कर सकता है। राज्य को यह भी अनुमति है कि वह सार्वजनिक कल्याण के लिए संस्थाएं बनाएंगे जो हिंदू धर्म के दौरान सभी अनुभागों को स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार है, ठीक है। ये भी आपको समझना है। साथ ही आप याद रखना कि अनुच्छेद 25 में 2 व्यवस्था दी गई है। पहली आपका कृपाण धारण करना सिक्कों के अंतर्गत दिया गया। वहीं अगर दूसरी व्यवस्था की हम बात करते हैं तो दूसरी व्यवस्था आपकी हो जाती है हिंदू में सिख, जैन और बौद्ध को सम्मिलित करने का अधिकार। इस प्रकार की 2 व्याख्या दी गई है, थोड़ा आपको समझना है। उसके बाद हम आगे अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, अगले पॉइंट के बारे में कि अनुच्छेद 26 किस प्रकार दिया गया। अनुच्छेद 26 में इसका तो आपको हो गया कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता किस प्रकार है। अनुच्छेद 26 में किसका उल्लेख दिया गया धर्म से रिलेटेड, तो वो आपको जानना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सॉरी आपका यही फ्रेंड है अनुच्छेद 26 के बारे में। ये आपको जरूर याद रखना है कि धर्म की स्वतंत्रता का आज आपका पॉइंट चल रहा है। सेकंड पॉइंट आपको डालना है कि धार्मिक जो आपकी संस्था हो जाती है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अब आपको देखना है कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस प्रकार दिया हुआ है, याद रखना। तो याद रखना, आपको बता दूं कि अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक संस्थाएं एवं धार्मिक संस्था, जैसे आपकी को धार्मिक धर्म से रिलेटेड कुछ आपके अनुभाग हो जाते हैं, उनकी स्थापना की स्वतंत्रता दी है, ठीक है। धार्मिक संस्था एवं धार्मिक संप्रदाय का अधिकार देता है। अब आपको देखना है कि पॉइंट कौन कौन से दिए गए इसके अंदर। सबसे आपका इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हाँ भी कौन सा पॉइंट किस प्रकार दिया हुआ है। तो याद रखना, धार्मिक और मूर्त प्रायोजनों की स्थापना, धार्मिक और मूर्त प्रायोजनों की स्थापना एवं उनके पोषण का अधिकार, उनके पोषण की स्वतंत्रता, पोषण की स्वतंत्रता। ये आपको फर्स्ट पॉइंट के तौर पर लिखना है। सेकंड पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो किसी भी प्रकार की संस्था बनाना, जैसे कि धर्म से रिलेटेड आपको बता दूं, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना। और वहीं आपको देखना है कि सार्वजनिक संगठन बनाना। थर्ड पॉइंट के तौर पे आपको लिखना है कि अपने जंगम एवं स्थावर संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का स्वामित्व, ठीक है। ये आपको बता दूं कि जंगम और आपकी स्थावर संपत्ति किस प्रकार होती है। फोर्थ पॉइंट के अंदर आपको लिखना है कि ऐसी संपत्ति के विधि अनुसार, ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार प्रशासन, प्रशासन, ठीक है ना, प्रशासन। एक बार हम देख लेंगे, यहाँ तक दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा अनुसार, बहुत अच्छे से समझा दूँ। याद रखना, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, समझ में नहीं आ पा रहा हो कि क्या है क्या नहीं है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि धार्मिक कार्य के प्रबंध। अब आप कहेंगे कि धार्मिक कार्य के प्रबंध, जैसे कि हम चाहते हैं कि अलग से हमें एक संगठन बनाना, हाँ भी जो आपका इस प्रकार के प्रावधान रखेगा कि इनके लिए भंडारे का या आपका किसी प्रकार का धर्म से संबंधित प्रकार रख सकता है, तो उनकी संप्रदाय बनाने का अधिकार दिया गया आर्टिकल 26 के तहत। वही आपका मानने का, तो यहाँ आपकी सार्वजनिक संस्था बनाने का है।
तो सबसे पहले आपको पॉइंट समझना है कि अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक संस्थाएं को धार्मिक संप्रदाय का अधिकार देता है। धार्मिक और मूर्त प्रयोजन, यहाँ पे मूर्ति स्थापना की जाती है, कोई मंदिर बनाना या आपको कोई भी संगठन बनाना तो मूर्त प्रयोजन की स्थापना, उनका पोषण यानी कि उनको चलाने का अधिकार दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो अपनी धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध, कि हमारे धर्म से संबंधित ये कार्य इनका करने का अधिकार हमें दिया गया है, तो धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध। अगले पॉइंट की बात करते हैं जंगम एवं स्थावर संपत्ति का स्वामित्व। तो जंगम और स्थावर संपत्ति क्या होती है? जंगम स्थावर की अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपका संपत्ति होती है, जैसे कि मकान कह सकते हैं और बिल्डिंग कह सकते हो, या आपका स्थावर संपत्ति कहते हैं। जंगम की हम बात करते हैं तो गहने कह सकते हैं, इस प्रकार की जो होती है जंगम। तो इन प्रकार संपत्ति का स्वामित्व हुआ। अगले की बात करते हैं तो ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रसारण होना। तो ये आपका आर्टिकल 26 के अंदर 4 पॉइंट दिए हुए, ये आपको समझना है, ठीक है ना। अगले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि 26 और 25 किस प्रकार अलग है। जहां आपका अनुच्छेद 25 आपको धार्मिक स्वतंत्रता को मानने का अधिकार देता है, आपको उसका प्रसार करने का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 26 जो सार्वजनिक संस्थाएं व संप्रदाय बनाने का अधिकार देता है। तो दोनों एक दूसरे के मिलाए हुए रूप है कि वहां पे आप इनका मानिए, वहां पे आप इनका प्रबंध कीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार का अधिकार देता है। आगे अगर बात करते हैं उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था किस प्रकार दी गई धार्मिक संप्रदाय के लिए, ये भी आपको जानना है। यह एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका आपस में एक आत्मिक विश्वास हो। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो एक संगठन बनाने का, यानी कि आपका संगठन हो जाता है विशिष्ट संगठन, ठीक है ना। आपको देखना है इनका एक सामान्य संगठन, होना चाहिए। संगठन होना चाहिए। तो सामान्य संगठन का याद रखना एक नाम होना चाहिए अलग से, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इनका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, विशिष्ट नाम होना चाहिए। अब आपको बता दूं किस प्रकार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से दिया गया, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था दी गई आर्टिकल 26 के पक्ष में। तो बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यवस्था दी गई धार्मिक संप्रदाय के लिए। तो याद रखना फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, यह एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, यानी कि मिले जुले व्यक्ति होने चाहिए जिनके आपस में आत्मविश्वास हो कि हाँ भाई ये मेरे धर्म से संबंधित है, मुझे इस पर पूरा विश्वास है, ये हमारे साथ कुछ कर, इस प्रकार का आपस में विश्वास बना रहना चाहिए संस्था के अंदर। तो एक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं तो याद रखना एक संगठन होना चाहिए, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, सभी रूप से मिलकर एक सामान्य संगठन बनाए और उस संगठन के विशिष्ट नाम भी होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 26 के पक्ष में दी गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो उपरोक्त मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी गई थी कि रामकृष्ण मिशन को आपको देखना है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसके पक्ष में इसके अनुसार प्रभाव में एक व्यवस्था भी दी गई थी कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग जो हिंदू संप्रदाय है, ठीक है ना, हिंदू संप्रदाय आपको इस प्रकार से इसके अंदर समझना है। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था वो आप याद रखना, आनंद मार्ग और रामकृष्ण मिशन जो आपका हिंदू धर्म के पक्ष में धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है ना। और ये व्यवस्था दी गई थी कि अरविंदो सोसाइटी के बारे में आपने सुना होगा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा साथ ही साथ में ये व्यवस्था दी गई थी कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। ये आपको पॉइंट के तौर पर लिखना है कि रामकृष्ण मिशन व आनंद मार्ग जो आपका एक धर्म के पक्ष में धर्म के अनुसार धार्मिक संप्रदाय है, बल्कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है, ठीक है। ये आपको पॉइंट के तौर पर लिखना है।
आगे हम बात करते हैं धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय की स्वतंत्रता। करों के समुदाय की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, ये आपको पॉइंट के तौर पर लिखना है। थर्ड पॉइंट, धर्म की स्वतंत्रता के अंदर यानी कि आपका आर्टिकल 27, जैसा कि आपको बताया था आर्टिकल 25 पढ़ा था, उसके बाद आर्टिकल 26 पढ़ा था, और आर्टिकल 27 यानी कि 27 हो जाएगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उल्लेखित किया है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति या पोषण में व्यय करने का लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आपको देखना है कि अनुच्छेद 25 के अनुसार यह व्यवस्था दी गई है कि किसी व्यक्ति को धार्मिक संप्रदाय एवं संस्था के पोषण के व्यय के लिए करों के प्रति बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि आप किसी से कह नहीं सकते हाँ भी धार्मिक संप्रदाय के लिए इतना पैसा चाहिए, हाँ आपको देना जरूरी है, इस प्रकार का कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 के अंदर इसको प्रतिबंधित किया गया बाध्य करने के लिए, ठीक है ना। याद रखना, यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म के दूसरे धर्म के प्रति, यह व्यवस्था, साथ ही मैं आपको बता दूं कि व्यवस्था किस प्रकार की थी, आपको एक बार पहले बोल के बताया तो उसके बाद आपको लिख दूंगी। दूसरे शब्दों में हम कहें तो राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी के लिए उपयोग नहीं कर सकता, किसी विशेष धर्म के लिए। याद रखना, राज्य किसी एक, सॉरी यहाँ पे लिख लेना, दूसरे शब्दों में राज्य किसी कर को किसी विशिष्ट धर्म के पक्ष में व्यय नहीं कर सकता। यह व्यवस्था राज्य को एक धर्म के प्रति यानी कि आपका अलग से देने का अधिकार नहीं देती, ठीक है ना। राज्य को एक धर्म को धर्म के मुकाबले एकता का अधिकार देती है, ठीक है, मुकाबले एकता का अधिकार देती है, लेने से रोकती है। साथ ही में आपको याद रखना, शायद आपको यहीं तक दिख पा रहा हो, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया, फिर से बोल के बता देती हूँ। आर्टिकल 27 है क्या। सबसे पहले तो कि अभिवृद्धि यानी कि किसी भी कोई संस्था बनेगी, संप्रदाय बनाएगा किसी भी धर्म के लिए, तो उसकी वृद्धि के लिए यानी कि उसमें हमको ये करना है, उसके लिए आपको ये बढ़ाना है, तो किसी से उसके व्यय के लिए यानी कि खर्च के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ भी आपका ये मंदिर आप इसमें आते हो तो आपको देना जरूरी है कि इसकी बिल्डिंग के लिए आपको पैसा देना, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक बार फिर से बता दूं तो याद रखना, धर्म की वृद्धि के लिए करों के समुदाय की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 27 के अनुसार यह व्यवस्था दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक संप्रदाय के पोषण के व्यय के लिए करों के प्रति बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य किसी भी कर को यानी किसी प्रकार का कार्य किसी विशिष्ट धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकता, ठीक है ना, किसी विशिष्ट धर्म के लिए खर्च नहीं कर सकता। आपको बता दूं कि हाँ भी ये इसी का है तो इसी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। तो पक्ष के लिए यह व्यवस्था जो है धर्म को दूसरे धर्म के प्रति पक्ष लेने से रोकता है कि हाँ भी इस धर्म के प्रति इस धर्म से पक्ष नहीं लिया जाएगा, इस
प्रकार की व्यवस्था को रोकता है राज्य से, ठीक है ना। वहीं अगर हम चर्चा करते हैं तो याद रखना यह केवल कर की उगाही को रोकता है, ना कि शुल्क को। यह व्यवस्था जो कर की उगाही को रोकता है, कर की उगाही करने से रोकता है, ना कि शुल्क को। शुल्क क्या होता है, किसी विशिष्ट जगह पे किसी विशिष्ट के लोगों के द्वारा आया गया है, यानी कि घूमने के लिए किस प्रकार, तो उनसे जो शुल्क सभी से लिया जाता है वो शुल्क उनसे भी लिया जाएगा। शुल्क जो है उन्हीं के लिए लिया जाएगा, यानी कि उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी खाने पीने की व्यवस्था के लिए, उनकी रहने की, उनकी घूमने की व्यवस्था के लिए वो शुल्क लिया जाता है, ना कि कर के प्रति, ठीक है। आपको एक बार फिर से मैं लिख के बता देती हूँ, आपको समझ में नहीं आ पा रहा हो तो। यहाँ पे आपको लिखना है शुल्क लेने से नहीं रोकता, बल्कि कर की उगाही से रोकता है, से रोकता है, क्योंकि शुल्क किसी भी स्थान पर धार्मिक स्थान पर आए हुए व्यक्तियों के आपका के लिए व्यवस्था के प्रति लिया जाता है, लिया जाता है। अब आपको मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर समझा देती हूँ। ये जो शुल्क होता है वो शुल्क अलग होता है, कर अलग होता है। कर जो है वो सिर्फ कर लेने की उगाही से रोका गया है, ना कि शुल्क। शुल्क जो होता है आप किसी भी धर्म के स्थान पे जा रहे हैं तो उसकी सॉरी, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि उनके जो लोग वहाँ पे घूमने आए उनकी व्यवस्था के लिए शुल्क लिया जाता है, उनकी खाने पीने की व्यवस्था के लिए, उनकी रहन सहने की व्यवस्था के लिए कोई धर्मशाला होती है तो उन्हें जो शुल्क लिया जाता है वो उनके ही प्रति लिया जाता है, उनके पक्ष में लिया जाता है, ना कि उनके विपक्ष में। आप समझ सकते हो, ठीक है ना। आपको जैसे कि मैंने बताया तो कुछ शुल्क ले सकते हैं लेकिन कर की उगाही नहीं कर सकते। आपको बस ये समझना, बस ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट के तौर पर ये लिख लेना। आगे हम चर्चा करते हैं, अगला पॉइंट कौन सा हो जाता है, अनुच्छेद 28 धर्म की स्वतंत्रता के अंदर। तो अनुच्छेद 28 के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था दी गई, क्या उसके अंदर लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका धर्म की मानने के अधिकार किस प्रकार दिया गया, धर्म की अंतःकरण का या आपका स्वतंत्रता का, आचरण का, तो आर्टिकल 25 के अंदर। वहीं अगर हमने दूसरे में चर्चा की थी धर्म के संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय के लिए आर्टिकल 26 की बात चर्चा की थी। अगला मैंने चर्चा किया था आर्टिकल 27 इनके अनुच्छेद 27, जिसमें आपका धार्मिक धर्म के लिए अभिवृद्धि का करों के लिए समुदाय की स्वतंत्रता देता है। आगे हम चर्चा करने वाले अनुच्छेद 28 के बारे में, तो उसमें किस प्रकार की व्यवस्था दी गई है, तो आपको इसके अंदर लिखना है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में शामिल होने से स्वतंत्रता, शामिल होने से स्वतंत्रता। एक बार आपको मोटे मोटे बोल के बता देती हूँ, मोटे तौर पे उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। आपको बता दूं ये आर्टिकल 28 जो है कि आर्टिकल 28 याद रखना, उपस्थित लिख लेना, शामिल हो लेना, ठीक है ना। उपस्थित होने लिख लेना, शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार, ठीक है ना। आपको थोड़ा उपस्थित लिख लेना, ठीक है। आप जैसे चाहो लिख सकते हो उपस्थित। धर्म की किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की जो स्वतंत्रता उससे रोकता है, स्वतंत्रता देता है, यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि इसमें शामिल होना। आर्टिकल 20 जो है आपको यह अधिकार देता है कि आप किसी भी शिक्षा के लिए, किसी भी धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि हाँ भी आपको शिक्षा माननी आपके धर्म के प्रति दी जा रही है, आपको यहाँ पे बैठ के इसके बारे में ऐसी कोई किसी के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ आपको पॉइंट दिए गए, पॉइंट आपको किस प्रकार समझते हैं मैं आपको बता दूं कि राज्य को मान्यता प्राप्त है कि राजनीति की सहायता से पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने का अधिकार नहीं देता है। राज्य को यह भी अनुमति दी गई कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक प्रचार के लिए उल्लेखित यानी कि बाध्य नहीं करे कि आपको धार्मिक शिक्षा देनी है, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है। ये वही आपका इस प्रकार की व्यवस्था को रोकता है कि जो राज्य के द्वारा उनका नियंत्रण किया गया, बल्कि बनाई किसी विशिष्ट अन्य न्याय के द्वारा। आपको पॉइंट के तौर पर बता दूंगी, पहला आपको लिखना है कि आर्टिकल 28 है क्या, अनुच्छेद 28 के द्वारा व्यक्तियों को
की शिक्षा संस्थान में धर्म की शिक्षा के लिए बाध्य नहीं करेगा। यह शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को रोकता है। याद रखना किस प्रकार की शिक्षा संस्थान, ये भी मैं आपको बता दूंगी। ऐसा नहीं कि जो विशिष्ट तौर पर बनाएंगे, जैसे कि आप कह दें कि गुरुकुल ले सकते, तो गुरुकुल जो शिक्षा संस्थान होते हैं उसमें आपका कुछ किसी प्रकार का हवन करना या किस प्रकार से आपने आगे जाके इस प्रकार की जो व्यवस्था देता है वो अलग प्रकार के हो जाते हैं। मैं आपको बता दूंगी कौन से जो आपके संस्थान है वो भी आपको तौर पर समझना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों से विभेद करता है। अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। अब आपको कहेंगे कि कौन कौन से वो 4 शैक्षणिक संस्थान। तो फर्स्ट आपको लिखना है कि आपको हो जाता है इसके अंदर ऐसी संस्था जिन्हें पूरी तरह से रखरखाव राज्य प्राप्त करता है। ऐसी संस्था जिनका पूरी तरह से रखरखाव राज्य करता है। दूसरा आपको लिखना है कि राज्य के द्वारा तो उनका रखरखाव किया जाता है, लेकिन बनाई किसी विशिष्ट, उनकी स्थापना जो किसी विशिष्ट न्याय के द्वारा बनाई गई, ठीक है। ऐसी संस्थाएं जो जिनका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन बनाई किसी विशिष्ट न्यास द्वारा है। सॉरी, उनकी स्थापना, लेकिन उनकी स्थापना आपको थोड़ा बनाई सही नहीं लगता है, तो याद रखना, लेकिन उनकी स्थापना किसी विशिष्ट न्यास द्वारा की गई, किसी विशिष्ट न्यास के द्वारा की गई, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम तक दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा, तो आपको आगे इसी के तौर पे समझा दूंगी, जो आपका पॉइंट रहते हैं अगले पेज पे क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहीं तक दिख पा रहा है। हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार की संस्था इसके अंदर शामिल की गई है। तो आपको बता दूं, मैं सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि विशिष्ट विन्यास या न्यास के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 28 के बारे में सबसे पहले आपको बताया था कि यह जो है वो किसी भी संस्थान में, कोई भी आपका संस्थान में, उसमें शिक्षा के अधिकार, धार्मिक शिक्षा को प्रावधान नहीं करता है, यानी कि धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देता है। कि किसी भी संस्था में यह जरूर नहीं है कि किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बाध्य किया जाएगी, हाँ भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता पढ़नी पड़नी है। आपको आर्टिकल 28 के संदर्भ ये समझना है, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया कि किस प्रकार की संस्था। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आर्टिकल 28 के द्वारा 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट आपको देखना है कि ऐसी संस्था जिनका पूरी तरह से रखरखाव राज्य करता हो, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको हो जाता है कि ऐसी संस्था जिनका प्रशासन तो राज्य करता हो, लेकिन उनकी स्थापना किसी विशिष्ट न्यास के द्वारा, न्यास या विन्यास के द्वारा की गई हो। अब आपके इनके तौर पर बता दूं कि इनमें धार्मिक स्वतंत्रता है या नहीं है, ठीक है ना। आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं तो याद रखना, ऐसा जो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पॉइंट धार्मिक निर्देश पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? जिनका संस्था का पूरी तरह से रखरखाव राज्य करता हो। ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। प्लीज लिख लेना नोट के तौर पे। फर्स्ट पॉइंट के अंदर धार्मिक शिक्षा को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी संस्था जिनका प्रशासन राज्य करता है, लेकिन उनकी स्थापना किसी न्यास या विन्यास के द्वारा की गई हो, तो याद रखना इसके अंदर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है कि हाँ भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, अनुमति है कि हाँ धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, आप क्यों नहीं दे सकते, लेकिन दे सकते हैं, इस प्रकार की अनुमति दी गई सेकंड पॉइंट के अंदर। थर्ड और फोर्थ पॉइंट हम अगले पेज पे समझ लेते हैं। सॉरी, आर्टिकल 28 के अंदर ही आपको लिखना है कि 4 प्रकार की, जैसे मैंने विभेद बताया था ना। तो अगला पॉइंट आपको लिखना है कि जो संस्था राज्य के द्वारा
जो संस्थाएं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, द्वारा मान्यता प्राप्त हो। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, ऐसी संस्था जिन्हें राज्य से वित्त सहायता प्राप्त हो, वित्त सहायता प्राप्त हो। ठीक है, तो अब आपको बता दूं कि थर्ड और फोर्थ पॉइंट, शैक्षिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा का प्रावधान है। एक बार फिर से आपको बोल बता दूं, फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या होता है कि जिनका, ऐसी संस्था जिनका पूरी तरह से रखरखाव राज्य द्वारा करता हो, तो उनमें धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित किया गया है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जिनका प्रशासन तो राज्य के द्वारा की गई, लेकिन स्थापना किसी विशिष्ट न्यास या विन्यास के द्वारा की गई हो, उनमें धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति दी गई है। ऐसा पॉइंट बैठा था। थर्ड और फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, तो जो संस्था राज्य के द्वारा राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, हमें राज्य के द्वारा मान्यता दी गई, सीधी सीधी ऐसी संस्था जिन्हें राज्य आपका राष्ट्र, एक ही बात होता है, याद रखना। ठीक है, ऐसी संस्था जिन्हें राज्य कहा जाता है, ऐसी संस्था जिन्हें राज्य से वित्त सहायता प्राप्त हो, तो इसी संस्था जिन्हें राज्य से वित्त सहायता प्राप्त हो, तो भी थर्ड या फोर्थ पॉइंट जो उनमें धार्मिक शिक्षाओं से स्वैच्छिक आधार पर दिया गया है, यानी कि स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा का प्रावधान है कि हम स्वैच्छिक अपनी इच्छाएं तो ले सकते हो, नहीं है तो नहीं ले सकते। इस प्रकार का प्रावधान आर्टिकल 28 के तहत अंदर मैंने बताया था कि 4 प्रकार का संस्थानों का, शैक्षिक संस्थान को विभेद करता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपको मैंने बाइक तो बोल के बता दी कि किस प्रकार का उनका राज्य के द्वारा उनकी अनुमति दी गई है। अब आपको मैंने सबसे पहले आर्टिकल 25 बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि धार्मिक स्वतंत्रता का आचरण किस प्रकार है, आचरण आपका प्रचार या आपका मानने का अधिकार, प्रसार का अधिकार, यह आपका आर्टिकल 25 के अंदर। आर्टिकल 26 के हमने 26 की बात की थी, तो उसमें धार्मिक संप्रदाय की बात की गई थी कि धार्मिक संप्रदाय कौन से बनाए जा सकते हैं, कौन सा धार्मिक संप्रदाय। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, आप याद रखना, रामकृष्ण मिशन जो है, और आपका दूसरा भी बताया था। ठीक है ना, वो दोनों जो है, सॉरी उनका नाम था तो सही कैसा था। ठीक है, तो आपको याद रखना, धार्मिक रामकृष्ण मिशन के बारे में बताया था, तो वो जो है एक धार्मिक संस्था है। लेकिन आपको मैंने बताया था, सिक्योरिटी बताई थी, अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है, ये आपका उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यवस्था दी गई है। और उसके बाद मैंने आर्टिकल 27 आपको पढ़ाया था। आर्टिकल 27 के अंदर क्या पढ़ाया था कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए, वृद्धि यानी बढ़ाने के लिए, आपको किसी भी कहीं भी आपको जा रहे हो उसकी कराओ के लिए समुदाय की स्वतंत्रता से देता है। आर्टिकल 28 की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 28 के अंदर मैंने आपको बता दिया कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता देता है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल पढ़ाने की, धार्मिक स्वतंत्रता पूरी डिटेल पढ़ा दी। अगले अगर हम बात करते हैं क्लास में, तो संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता की बात करेंगे, जो आपका अगले आर्टिकल के अंदर हो जाएगी। आर्टिकल 28 तक आपको मैंने राज्य व्यवस्था कंप्लीट करवा दी है, जैसा कि शुरू से पढ़ाया था पूरा। एम लक्ष्मीकांत से पॉइंट टू पॉइंट, एम लक्ष्मीकांत अगर आप खुद पढ़ेंगे तो थोड़ी हार्ड लैंग्वेज होती है, समझ में नहीं आती, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर। जैसे कि मैंने पढ़ाया था कि धीरे धीरे टॉपिक के अंदर आपको समझ में आता, तो नोट के तौर पे आप बनाए रखना। और किसी भी एग्जाम की तैयारी आपके भाई बहन, आपका स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आपका किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम लक्ष्मीकांत यानी कि पॉलिटी। तो आपको सभी के पढ़ने की, आप सभी के लिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार लाइक जरूर करें। और कैसी भी परेशानी आपको क्लास पसंद आई या नहीं पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।